आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 94, पृष्ठ संख्या 286। बेलूर मठ, शनिवार 4 जून 1932। महापुरुष जी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। रक्तचाप बढ़ गया है। रात में नींद भी अच्छी नहीं हुई। आज सवेरे ही एक दुखमय समाचार मिला है। श्रद्धेय मास्टर महाशय यानी श्री महेंद्र नाथ गुप्त सवेरे लगभग 6:15 पर अपनी नश्वर देह का त्याग कर श्री भगवान के पाद पद्मों में विलीन हो गए हैं। उनकी आयु 78 वर्ष की हो गई थी। यह संवाद सुनकर महापुरुष महाराज शोक से चुपचाप बैठे हुए हैं, किंतु अब अधिक समय तक वे शोक की महसूस को भीतर नहीं कर रख पा रहे हैं। धीरे धीरे पास के साधु और भक्तों को लक्ष्य करके कहने लगे, ठाकुर ने मुझे ऐसा बना रखा है कि क्या कहूं। शरीर से यह भी संभव न हो सका कि थोड़ा जाकर मास्टर महाशय को देखा था। वे अपने सब भक्तों को एक एक करके खींच ले जा रहे हैं और मुझे यह सब शोक संताप सहने के लिए छोड़ रखा है। उनकी क्या इच्छा है वे ही जाने। आहा, मास्टर महाशय ने मानो सारे कलकत्ते को आलोकित कर रखा था। कितने भक्त उनके पास जाकर ठाकुर की बातें सुनते थे और शांति पाते थे। उस अभाव को पूरा नहीं किया जा सकता। उनके पास ठाकुर की बातों के सिवाय और कोई बात ही नहीं थी। उनका जीवन ठाकुरमय था। ठाकुर उनको कितना चाहते थे। दक्षिणेश्वर में भी कितने दिन रहे थे। उनका आहार आदि तो बहुत साधारण था, बस थोड़ा सा दूध भात। ठाकुर अपनी नौकरानी से कहकर दूध का प्रबंध करा देते थे। खालिस दूध, केवल आध सेर, बस। मास्टर महाशय का शरीर भी बड़ा बलिष्ठ था, तभी तो वे ठाकुर का इतना काम कर सके। ठाकुर के पास जो जो बातें सुनते, घर आकर वे सब नोट कर डालते। बाद में उन्हीं सब नोट पर से ऐसा श्री श्री रामकृष्ण कथा अमृत लिख गए। उनकी स्मरण शक्ति भी अद्भुत थी। इतना थोड़ा थोड़ा लिख रखा था, पर उसी पर से बाद में ध्यान कर करके सब स्मरण में कर लेते थे। इस प्रकार वचनामृत या कथामृत लिख डाला। वे ठाकुर के आदमी थे। ठाकुर मानो यह काम कराने के लिए ही उन्हें साथ लाए थे। शनिवार, रविवार या छुट्टी के दिन प्रायः ही मास्टर महाशय ठाकुर के पास जाते थे और कलकत्ता अथवा अन्य किसी स्थान पर यदि ठाकुर जाते तो वहां भी उनसे भेंट करते थे। ऐसा होता कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कमरे भर लोग भरे हुए हैं। एकाएक ठाकुर मास्टर महाशय को लक्ष्य करके कह उठते, मास्टर समझे, यह बात भली बात ही सुन रखो। कभी कभी ठाकुर बहुत सी बातें बार बार कहते थे। हम तो उस समय यह नहीं जानते थे कि ठाकुर मास्टर महाशय से क्यों ऐसा कहते हैं। ठाकुर की बातें इतनी अच्छी लगती थी कि मैंने भी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया था। एक दिन दक्षिणेश्वर में उनके मुख की ओर एकटक देखते हुए ध्यानपूर्वक सब बातें सुन रहा था। बड़ी सुंदर बातें हो रही थी। श्री रामकृष्ण ने इस भाव को लक्ष्य करके कहा, क्यों रे, इस तरह क्यों सुन रहा है। मैं थोड़ा लज्जित सा हो गया। तब ठाकुर बोले, तुझे वह सब कुछ नहीं करना होगा। तुम लोगों का जीवन भिन्न है। मैंने समझ लिया कि ठाकुर ने मेरा मनोभाव जानकर ही इस तरह कहा है। तभी से मैंने कुछ लिख रखने का संकल्प छोड़ दिया। जो लिखा था वह भी गंगा जी में विसर्जित कर दिया। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।